दोस्तों आज का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं जो द्रोणा सागर के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह दिस इनसाइट कवरेज काशीपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारे सामने काशीपुर के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि द्रोणा सागर तीर्थ को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता से काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आदरणीय श्री राजीव घई जी की, जो कि आज हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है। और आज हम यहाँ पर द्रोणा सागर से रिलेटेड उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने वाले हैं जो कि आम पब्लिक जनमानस के लिए काफी ज्यादा हितकारी होंगे, क्योंकि द्रोणा सागर एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ है जो कि हमारे उत्तराखंड का एक माना जाना तीर्थ है, जो कि पौराणिक काल से कहीं ना कहीं हमारे हिंदू आस्था का एक पवित्र और एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र रहा है। आइए घई जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। ब्रेकिंग न्यूज खास इंटरव्यू, ब्रेकिंग न्यूज खास इंटरव्यू इनसाइट कवरेज के द्वारा, आइए देखते हैं। नमस्कार भाई, आपके समस्त दर्शकों को KGF की तरफ से राजीव भाई का नमस्कार जी। तीर्थ द्रोणा सागर जी, जैसा कि आपने कहा तीर्थ, जी। ये वाकई में एक तीर्थ है। जैसा पुराणों में लिखा है कि पहले जब धाम यात्रा के लिए लोग जाते थे तो कहा जाता है कि काशीपुर का ये द्रोणा सागर जो है ये तीर्थ का एक मुख्य स्थान गिना जाता था। जी बिल्कुल। ये स्थान ऐसा का स्थान है जहाँ तुलसीदास जी, अगर हमारे पुराने श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके यहाँ आया, यहाँ एक से एक बड़े ऋषि मुनि यहाँ आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तीर्थ का काशीपुर में होना एक बहुत बड़ी बात है, पर जाने अनजाने हम काशीपुर के लोगों ने इसको नजरअंदाज किया। कहते हैं कि शंकराचार्य जी यहाँ जो जब यहाँ से निकले, उन्होंने यहाँ आकर एक शंकराचार्य जी ने यहाँ पर एक यहाँ पर मंदिर है, उसका शिलान्यास रखा और ये कहा कि जब हमारे बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाएगा तो ये यहाँ से दर्शन करके ही जाएगा। लोग यहाँ पर स्नान करा करते थे, ये किया करते थे। अब हमारे यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर पूरा जब शरीर पूरा हो जाता है तो उसका 10वां यहाँ पर इस तीर्थ की वजह से यहाँ पे किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी श्रद्धा की जगह को हमने अगर नजरअंदाज किया है तो काशीपुर के कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर एक संस्था जो बनाई कि काशीपुर के विकास को आगे किया जाए, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम बनाया। बिल्कुल। और हमने उस फोरम में इस द्रोणा सागर को डेवलपमेंट के लिए हमने इसे चुना। सबसे पहले हमने, क्योंकि द्रोणा सागर का नाम जब आप ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ द्रोणाचार्य जी की वजह से द्रोणा सागर है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जी यहाँ पे शिक्षा दिया करते थे, युद्ध वगैरह की प्रैक्टिस और आर्चरी के मतलब धनुष विद्या के वो एक निपुण गुरु थे। अर्जुन, एकलव्य जैसे दो बहुत बड़े तीरंदाज जिनका नाम लिया जाता है, वो उनके शिष्य थे। तो KGF ने एक चैलेंज दिया कि काशीपुर का द्रोणा सागर में जो ये पुरानी विरासत थी आर्चरी की, उसको वापस लाया जाए। जी। हम लोगों को, हम शुक्रगुजार हैं हमारे शंभू प्रसाद जी का, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम से हमको वहाँ पर करीबन 14-15 हज़ार स्क्वायर फुट जगह दान में दी, जिसकी हमने बाकायदा रजिस्ट्री कराकर उसको एक अच्छा डेवलप पब्लिक के लिए बनाया, डेवलप किया। वहाँ बहुत अच्छे घास वगैरह और अच्छा, वहाँ पर हमने ये धनुर्विद्या का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे हमने
धनुर्विद्या के हर पॉसिबल इक्विपमेंट वहाँ पे रखे, उपलब्ध कराएं। जी बिल्कुल। हमें सहयोग मिला मिस्टर एक सूबेदार मेजर हरदोला जी का, जो प्रथम सिल्वर मेडलिस्ट थे उत्तराखंड के आर्चरी से। जी वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे बच्चों को। बहुत बढ़िया। और आज की तारीख में हमारे को 31 बच्चे हैं और 8 साल के 3 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। बच्चे जिन्होंने अभी हम जिला और स्टेट तक हमारे बच्चे खेला है, हमारे सिल्वर भी प्राप्त हुआ हमारा। पर हमें प्रॉब्लम थी, उसमें दूरी चाहिए थी 50 मीटर की। तो हमने यहाँ के प्रशासन से मिलकर एक कोई वहाँ पे जगह थी, उसको डेवलप करना शुरू किया। उसको डेवलप कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमसे विवाद पैदा किया, जबकि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं था, उनका भी कुछ नहीं था। बिल्कुल, वो समाज के लिए पर कईयों को ये कौन क्यों कर रहा है इस बात में तकलीफ होती है। उस तकलीफ की वजह से हमारा वो 50 मीटर का रुक गया। अच्छा, वो रुक गया। अभी हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो जगह खाली पड़ी है, फिर उसकी वो वहाँ पे झाड़ वगैरह हो गई थी, गलत इल्लीसिट काम हो रहे थे, गलत हो रहे थे, फिर होने शुरू हो जाएंगे। अब हमें उम्मीद है कि अगर हमें प्रशासन दे देगा तो हम उसको डेवलप भी कराएंगे और हमारे बच्चे वहाँ से शिक्षा भी देंगे। कुछ पेड़ों को काटने की बात भी हुई थी वहाँ, पेड़ों को कटाने की। जब सफाई कर रहे थे, घास फूस काट रहे थे, तो उन्होंने हम पे बहुत तोहमत लगाई। अभी भी बैनर लगे हुए हैं कि हम भू माफिया हैं, हम जमीन खींच रहे हैं। अब कहने से अगर हम वो हो जाते हैं तो बहुत, और कहीं उन्होंने हमको कहीं अड़चने डाल रहे हैं, पर हम हंस के प्यार से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज निकल जाए। तो पब्लिक वेलफेयर का काम है सर, ये कोई पर्टिकुलर आपका तो थोड़ी काम है, ये तो पब्लिक में वो गलत भी हो सकता है। उनकी नजरों में हम शायद गलत कर रहे होंगे, पर हमने कोशिश करी है उनको कन्विंस करने। हमारा अगला था कि वहाँ पर ये द्रोणा सागर जो है वो 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन गवर्नमेंट की एक पर्यटन की स्कीम है, उसमें हमारा द्रोणा सागर इंक्लूड कर दिया गया। वो कुमाऊं विकास मंडल को उस प्रोजेक्ट को दिया गया। उसके पहले फेज में कार्य शुरू हुआ और वो कार्य हम लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया। कुमाऊं विकास मंडल ने हमने उनको जो प्रस्ताव दिए, हम लोगों को सहयोग मिला, उससे वो कार्य होता रहा। अब कार्य जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है जिसके लिए हम शुरू से प्रयत्नशील हैं, वो है कि वहाँ पर जो तालाब है, हम जिसे झील कहते हैं, वो पानी खत्म हो गया है। उसको दोबारा से डेवलप किया जाना जरूरी, सबसे बड़ी बात है। अब उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, शासन प्रयत्नशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसका किया हुआ। अब हमें पूरी उम्मीद है कि उसका जो सेकंड और थर्ड फेज है उसका सब नक्शा बन गया, प्रपोजल गया हुआ, कभी भी वो कार्य शुरू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर लंबित क्यों है ये नहीं समझ आ रहा। एक तेजी आई थी, पर पिछले कुछ 3-4 महीने से उस तेजी में बहुत बड़ी रुकावट है। उसका रीजन हमको नहीं पता चल पा। अच्छा, ये जो दुकानें बनी है साइड में, उन दुकानों का कल्याण कब होगा? वो पहला फेज की चीजें हैं, उसका पोजीशन जब हमारे क्या नाम है शासन को मिल जाएगा तो वो उसकी एक बकायदा अलॉटमेंट होगी या उसका ऑप्शन होगा, जो भी होगा, जो भी तरीका निकलेगा। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई और एक बहुत अच्छा ड्रीम है आपके पास, और उस ड्रीम को लेकर लगातार जो है शासन प्रशासन भी लगा हुआ है और आप भी लगे हुए हैं, आपके प्रयास भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और द्रोणा सागर की आज जो मतलब पहले से जो कंडीशन हम पहले देखते थे, तो आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया है। तो सर थोड़ा सा ये पूछना चाह रहे थे कि जो ऊपर का जो एरिया जो खास ऐतिहासिक स्थल है, जो 6वीं शताब्दी का जो मंदिर है वहाँ पर, वो मंदिर जो है बंद पड़ा है और काफ़ी समय से जो है लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे, तो ये मतलब खुलेगा या वो मतलब हमेशा बंद ही रहेगा? ऊपर का जो हिस्सा है जी, वो पूरा तत्व के अंदर आता है और वहाँ पर खुदाई के बाद वहाँ पर
जो मंदिर निकला है जी उसकी एक अलग ही जो हमारे पुराने काल का के बारे में चित्रण करता है। थोड़ा नीचे वहाँ पर कुछ दिनों से वहाँ पर जानवर का होना जी वहाँ पर देखा गया। एक तेंदुआ पकड़ा भी गया है जी पर अभी देखा कि एक तेंदुआ और उसके 2 बच्चे वहाँ अभी भी है। तो वो खतरे की वजह से वहाँ पर प्रशासन ने रोका हुआ है, जबकि हम डिमांड कर रहे हैं, हम बार बार प्रशासन से कहते हैं कि अगर हम उसको इस तरह से निगलेक्ट करेंगे तो वो एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा और जानवर ही वहाँ पे रहेंगे, उसको खोलना चाहिए। बिल्कुल। अब लगभग 2 साल हो गए उस चीज़ को बंद हुए, पर इस दौरान इस 2 साल में पुरातत्व वालों ने वहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया। अच्छा। अब आप जब खुलेगा तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि वो इतना अच्छा डेवलप हो चुका है वो जगह, और अच्छा। इतने हरा भरा और इतने अच्छे पेड़ पौधे लग गए हैं कि वहाँ वाकई में घूमने में एक अलग ही मजा आएगा। बहुत बढ़िया। मतलब आपको क्या क्या लगता है कब खुलेगा ये? इसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी खुलवा लेंगे, पर ये क्या हमारा बस स्वप्न सा लग रहा है, क्योंकि कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता। हमने देखा है कि इस चीजों में कोई इंटरेस्ट भी लोगों का नहीं है। बंद है तो बंद है, हम भी बंद हो, हम भी कुछ दिन कह के हम भी चुप होके सो गए। केडीएफ का क्या प्रयास चल रहा है इसमें? केडीएफ अब शांत है इस मामले में। अच्छा। क्योंकि वो थक गया कह के अच्छा। वहाँ जंगला रखा है, एक चीता निकलता है, वो कहते हैं केडीएफ गारंटी ले तो खोल देते हैं। अब हम तो गारंटी तो नहीं, गारंटी नहीं, तो वो तो उनको जो है पकड़ने वाले लोग आएंगे ना, जो जंगली लोग वहाँ पे पिंजरा है। अभी 2-3 दिन पहले पिंजरे में एक बच्चा उसका पकड़ लिया था, तो वो माँ उसको छुड़ा के ले गई। अच्छा, क्या बात है। तो मतलब ये है, जो देखिए सर को तो खतरे का पर्याय बना हुआ ना, कहीं ना कहीं पब्लिक को तो खतरा है इससे। बिल्कुल, अगर जानवर है वहाँ पे तो खतरा है ना। तो इसलिए हम ज्यादा वन विभाग को प्रयास करना चाहिए। वन विभाग प्रयासरत है, पर वो वाली जिसे कहते हैं ना कि खोलना है, वो नहीं है। हमारा तो ये कहना है जब कॉर्बेट बाग लोगों के लिए खुला है जाने के लिए, तो ये तो बहुत छोटी बात है। ये तो 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें इस विषय में बात बताइएगा। 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी किसी और अच्छे पद पर एक और पर्पज से आ रहे हैं, उसमें ये बातें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, पर ये छोटा सा मामला है मुख्यमंत्री के लेवल का। बिल्कुल, ये तो लोकल विधायक और मेयर और ये लोगों के लेवल का है। अगर वो लोग ध्यान देंगे तो हो जाएगा ये। चलिए सर, इस छोटे से इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपने अपना अमूल्य समय इनसाइड कवरेज को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपको बताते चलें, केडीएफ शिक्षा रत्न अवार्ड इस बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम काशीपुर के टॉपर्स बच्चों को दिया गया है, और इसके अलावा लगातार बड़े प्रयास यहाँ पर केडीएफ के द्वारा किए जाते हैं। ये खास इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।